गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। हमने जो कोर्स कोड स्टार्ट किया था बैगला 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, उसमें हमने यूनिट 1 का एक दो टॉपिक कर लिया था, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक विच इज़, जिसमें मैंने आपको लिटरल वर्सेस मेटाफर मेटामॉर्फिकल बता दिया था। मेटाफर भी हमने पढ़ लिया था इन माय प्रीवियस वीडियो में। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कि लिटरल और एक्सटेंडेड सेंस में कैसे कहा जाता है। ठीक है ना, लिटरल मेटाफर जिसको हम बोल सकते हैं कि लिटरल सेंस में कहा गया है या एक्सटेंडेड सेंस में कहा गया है। सबसे पहले लिटरल सेंस ऑफ मेटाफर होता क्या है, यू हैव टू राइट, आई एम डिक्टेटिंग टू यू if you want. So, literal sense of metaphor means a figure of speech in which a word or phrase literally denoting one kind of object or idea in the place of another to suggest likewise analogy between them. तो इसको क्या कहा जाता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी वर्ड को उसके एग्जैक्ट मीनिंग होता है, जब है ना, एग्जैक्ट मीनिंग हमने पढ़ा था ना, लिटरल मीनिंग जो उसका होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है, उस सेंस में यूज़ किया जाए उसे हम उसकी लिटरल सेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेफिनेशन देखिए, जिसको आपकी डिक्शनरी में जिसको आपका मीनिंग मिल जाता है ना, ठीक है ना, डिक्शनरी में आपको जिसका एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाता है, दैट इज़ योर, वो लिटरल सेंस में कहा गया है। ठीक है ना, इट इज़ डिपेंड ऑन, उसके ऊपर डिपेंड होगा ये, जब हम कोई सेंटेंस लिखा गया होगा तब समझ में आएगा कि ये लिटरल सेंस में कहा गया है या एक्सटेंडेड सेंस में कहा गया है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, इट विल बी क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट था हमारा एक्सटेंडेड सेंस ऑफ मेटाफर। एक्सटेंडेड सेंस में क्या होता है, एक्सटेंडेड मेटाफर किसके ऊपर बिल्ड होता है, बिल्ड अपॉन सिंपल मेटाफर्स। ठीक है ना, वो सिंपल मेटाफर्स पे डिपेंड होता है। जैसे आप बोल सकते हो कि जिसका आपको डिक्शनरी में मीनिंग मिल जाए लेकिन उससे मिलता जुलता मिले, ठीक है ना, उससे मिलता जुलता मीनिंग मिले, दैट इज़ योर एक्सटेंडेड सेंस में उसको कहा गया होता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, व्हाट आई मीन बाय दिस, आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू कि जब किसी वर्ड को उसकी एग्जैक्ट मीनिंग होता है, मतलब डिक्शनरी में जब आपको किसी का एग्जैक्ट मीनिंग मिल जाता है, दैट इज़ योर, वो लिटरल सेंस में कहा जाता है। और जिसमें आपको डिक्शनरी में उसका एग्जैक्ट मीनिंग ना मिलकर उसका मिलते जुलते शब्द आपको मिले जाए, मिलता जुलता वर्ड का मीनिंग आपको मिले, दैट इज़ वो एक्सटेंडेड सेंस में कहा गया है। सो एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, आपकी बुक में ही एक एग्जाम्पल लिखी गई है कि ही वॉज एंग्री विद मी बिकॉज आई हैड ब्रोकन हिज पेन। अब आपने ये बताना है कि ये एंग्री जो वर्ड है ये लिटरल में कहा गया है या एक्सटेंडेड सेंस में कहा गया है। तो ये लिटरल सेंस में कहा गया है। एक तो ये लिविंग थिंग्स है, और लिविंग थिंग्स जितनी भी आएंगी बच्चे, लिविंग थिंग्स ऑलवेज वो किस में कही जाएंगी, लिटरल सेंस में कही जाएंगी। ही वॉज एंग्री विद मी बिकॉज आई हैड ब्रोकन हिज पेन। जब आपकी कोई भी चीज़ कोई तोड़ देता है तो डेफिनेटली आपको गुस्सा आएगा, गुस्से में आप क्या करोगे, तोड़ फोड़ करोगे। वैसे करनी तो नहीं चाहिए, बट चलो, बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग हो जाता है जब हाइपर होते हैं हम लोग। तो लिविंग थिंग्स में ये आ गया, ह्यूमन बीइंग में आ गया, तो ये लिटरल सेंस में कहा गया है। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट, ह्यूज वेव्स रोज इन द एंग्री सी। अब यहाँ पे जो एंग्री था, यहाँ पे भी एंग्री वर्ड यूज़ किया गया, यहाँ पे एंग्री वर्ड यूज़ किया गया सी के लिए। सी क्या हो गया, समुंदर, कि समुंदर, सबसे पहले आपको सी क्या हो गया, समुंदर, तो समुंदर क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग आ गया, तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये आ गया, तो डेफिनेटली ये किस में कहा गया है, एक्सटेंडेड सेंस में कहा गया है। तो ये कौन सी सेंस हो गई, एक्सटेंडेड सेंस। यही मैं बोल रहा था, अब एंग्री सी, सी, अब सी क्या है, सी नॉन लिविंग थिंग है ना, सी ना हैप्पी हो सकता है ना, सी कांट बी हैप्पी, कांट बी सैड, कांट बी एंग्री, ठीक है ना, तो इसीलिए ये एक्सटेंडेड सेंस में कहा गया है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, आई होप इट विल बी अंडरस्टूड टू यू, डू इट बाय योर सेल्फ। बाकी की एग्जाम्पल आप खुद करिए, एक दो मैं बता देता हूँ। जैसे लिखा गया है, डेथ इज़ अ ट्रू फ्रेंड। अब डेथ किसी की फ्रेंड हो थोड़ी सकती है, डेथ क्या हो गया, डेथ इज़ नॉट, वो ना, डेथ तो क्या हो गया, इट्स कांट बी एनी वन फ्रेंड और फो, क्योंकि डेथ ना किसी की दोस्त है ना किसी की दुश्मन है, तो इसीलिए ये क्या, किस सेंस में कहा गया, ये एक्सटेंडेड सेंस में कहा गया। अब ये इन एन एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़माने में क्या होता था, रोमन्स ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम बैटल्स, जब उनमें लड़ाइयाँ होती थी वो क्या करते थे, जो भी लड़ाइयाँ होती तो उनके साथ जो गुलाम आते थे, स्लेव्स हो गए ना गुलाम, अब गुलाम क्या हो गए, ह्यूमन बींग्स में आ गए, तो ये भी लिटरल सेंस में कहा गया है। अनदर एग्जाम्पल इज राजेश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो राजेश क्या हो गया, लिविंग में आ गया, तो लिविंग वाला क्या हो जाता है हमारा, किस में आ गया,
लिटरल सेंस में। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग फ्रॉम अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इफ यू हैव टू राइट सो टेक योर नोटबुक्स, राइट इट। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स इज समथिंग दैट एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है एंड दैट कैन बी टच्ड, उसको आप टच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेंसिल, पेन, नोटबुक एट्सेट्रा, बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं। concrete object, it is clear to all of you. So now let's coming to the abstract ideas. abstract ideas क्या हो गया, do not exist in the physical world, ये physical world में exist नहीं करते हैं, these can't be touched, इनको आप touch भी नहीं कर सकते हो। for example liberty, knowledge, happiness, sadness, truth etc. अब यहाँ पर जो राइटर्स होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो इनके होते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की डिस्क्राइब करने के लिए ये क्या करते हैं कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, उसकी क्लियर पिक्चर देने के लिए, ताकि जो रीडर्स हैं, रीडर्स के माइंड में एक उसकी इमेज बन सके। इट विल बी मोर अपीलिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग फॉर द रीडर्स, ताकि जो रीडर्स पढ़े उनको काफ़ी अपीलिंग लगे, काफ़ी अच्छा लगे पढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी गई है, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वॉज गेटिंग रस्टी। हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट हो गया जो आपने पढ़ा होगा। रस्टी, रस्ट क्या होता है, रस्ट होता है ना रेडिश ब्राउन सबस्टांस होता है दैट फॉर्म्स, किसकी वजह से होता है वो, दैट्स फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ एयर, बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर में भी है ना, बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, कि जो एयर और वाटर के एक्शन से जो चीज़ें बनती हैं, जो रस्ट उसी को कहता है, जंग जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, नॉलेज क्या हो गया, नॉलेज तो एब्स्ट्रैक्ट थिंग हो गई ना, इसको आप देख नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने एक एग्जाम्पल में बता दिया कि उसकी जो नॉलेज है हिस्ट्री की वॉज गेटिंग रस्टी, कि कितनी खराब है उसकी हिस्ट्री की नॉलेज, रस्टी मतलब एक जंग की तरह हो गई। आपको एक एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग को यहाँ पे कॉन्क्रीट से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। रस्टी यहाँ पे लिखा भी गया होगा, द यूजुअल एसोसिएशन ऑफ वर्ड रस्टी इज विद थिंग्स मेड ऑफ आयरन विच गेट कवर्ड विद रस्ट, जैसे रस्टी बॉक्स हो गए, रस्टी नील्स हो गए, नील्स मतलब जो किल वगैरह होते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी नॉलेज है ना हिस्ट्री की, इतिहास की, प्राचीन काल जिसको हम बोल देंगे, इतिहास बोलते हैं शायद हिस्ट्री को हिंदी में, तो वो किस में कन्वर्ट उसमें बताई गई है कि रस्टी में, कि उसकी नॉलेज जो है हिस्ट्री की वो रस्ट है, उसको जंग जैसी लग गई है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, सो यू हैव टू रीड इट बाय योर सेल्फ। एक तो बता देते हैं आपको, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक और एग्जाम्पल दी गई है आपके बुक में, क्या है कि व्हेन हर हस्बैंड डाइड ऑल होप्स फॉर द फ्यूचर क्रम्बल टू नथिंग, कि जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई, ठीक है ना, जब किसी औरत का पति मर जाता है तो मतलब वो शैटर्ड हो गई थी। यहाँ पे होप्स क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट आ गया ना, तो होप्स को किसके साथ कंपेयर किया गया, क्रम्बल्ड के साथ। क्रम्बल्ड का मतलब होता है टुकड़ों में बिखर जाना, मतलब वो इस तरह बिखर गई, किस तरह बिखरी गई, उसके होप को टुकड़ों में टूटना बताया गया है, शैटर्ड बताया गया है, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट, देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, आप लोग इनका प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको खुद ही आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल है लिविंग एनिमल और ह्यूमन टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। आप क्या करेंगे, इसको ब्रीफली में पढ़ेंगे ना तो ये आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा गया, व्हेन वी डिस्क्राइब, जब हम बात करेंगे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, उनकी जो क्वालिटीज़ फीलिंग्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, पर्सोनीफाई करते हैं। पर्सोनीफाई मतलब उसको जिस्मानी तौर पर देख लेते हैं। वी ट्रांसफ़र उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, थिंग्स यूजुअली एसोसिएटेड विद लिविंग टू नॉन लिविंग थिंग्स, दिस हेल्प अस टू पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट मोर क्लियरली इमेजिनेशन। उससे क्या हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, द ट्रांसफर ऑफ मीनिंग इन ऑल दीज केसेज has been taken place like this। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग में आपका एनिमल, ह्यूमन बींग, नॉन लिविंग थिंग में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। लिविंग और नॉन लिविंग आपको पता ही है, जो ब्रीथ ले लेते हैं, जो सांस लेते हैं, जिनमें सांस होती है, दैट इज़ लिविंग, और जो नहीं कर पाते वो नॉन लिविंग, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, जहाँ पे देखिए लेग ऑफ द एनिमल, लेग ऑफ टेबल, यहाँ पे क्या किया गया, द ट्रांसफर ऑफ एक्सटेंशन में बी अदर वे टू दैट इज। अब लेग ऑफ एनिमल क्या हो गया, लिविंग टू नॉन लिविंग,
ठीक है, तो ये कैसा हो गया, लिविंग टू नॉन लिविंग हो गया। फॉर एग्जाम्पल आगे भी और भी एग्जाम्पल दी गई हैं, आप इन लोग इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपको आ जाएंगे, क्योंकि लिविंग टू नॉन लिविंग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई थी, ये लिखा गया है कि द प्लेन हैड टू मेक अ बेली लैंडिंग। एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है इसकी कि बेली क्या हो गया, बेली इज द पार्ट ऑफ, बेली हमारा पेट होता है ना, बेली इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी बिटवीन द चेस्ट एंड द लेग्स विच कंटेन द स्टोमक एंड द बॉवल्स। इट कैन रेफर टू ऑब्जेक्ट दैट इज कर्व्ड, द राउंड लाइक पार्ट होता है बॉडी का। हियर द, यहाँ पे जो एक्सटेंशन किया गया है लिविंग टू नॉन लिविंग किया गया है, क्योंकि इंसान की बात हो रही है ना, इंसान के पेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे किस एक्सटेंशन में ये कहा गया है, लिविंग टू नॉन लिविंग। इसी तरह से इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, आप लोग इसको कर दीजिएगा, डू इट बाय योरसेल्फ। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट, अगला टॉपिक है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सेंसरी परसेप्शन। बच्चे सेंसरी परसेप्शन तो आपको पता है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, है ना, जैसे द एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग में टेक प्लेस फ्रॉम द वन सेंसरी परसेप्शन। जो सेंसरी परसेप्शन हो, जैसे स्मेल, टेस्ट, है ना, स्मेल हो गया, टच, टेस्ट, साउंड, साइट, टू एन ऑब्जेक्ट, फीलिंग और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एसोसिएटेड विद इट इज, यहाँ पे ये किया गया है। तो एक्सटेंशन ऑफ सेंसरी नर्व्स में आप क्या करते हैं कि यहाँ पे जो राइटर्स या ऑथर्स जो हैं वो किसी ऑब्जेक्ट या किसी फीलिंग या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को डिफाइन करने के लिए सेंसरी परसेप्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सेंसरी परसेप्शन का। दोबारा से बता देता हूँ, मैंने क्या बोला कि एक्सटेंशन ऑफ सेंसरी परसेप्शंस क्या होते हैं, कि यहाँ पर जो राइटर्स ऑथर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट या किसी फीलिंग या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को डिफाइन करने के लिए सेंसरी परसेप्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, द लैंग्वेज ऑफ द आइस। अब आपको पता है आइस की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती है ना। द स्पीच ऑफ द डार्क आइस, आइस की भी कोई स्पीच नहीं होती, आइस नहीं बोल पाती हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंशन किया गया है सेंसरी परसेप्शन का, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्या किया गया, एक्सटेंशन किया गया सेंसरी परसेप्शन का। अब आइस का काम क्या है, आइज जनरली किसके लिए यूज की जाती हैं, देखने के लिए, क्योंकि दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड और स्पीच। साउंड, आंखें क्या करती हैं, किसी भी तरह का ना वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ना स्पीच, ना आंखें बोल पाती हैं, ठीक है ना। हाउएवर द वर्ड्स लैंग्वेज एंड स्पीच, तो ये किसको एक्सप्रेस कर रही हैं, एक्सप्रेशन इन हर आइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंसरी परसेप्शन, एक्सटेंशन ऑफ सेंसरी परसेप्शन यूज हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, आई होप ये आप लोग खुद से कर लेंगे, बट एक दो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक किया गया है, अ स्वीट स्टेंच ऑफ ह्यूमन फ्लैश, कमला दास नैलोपथ हाउस से लिया गया है ये। जनरली यहाँ पे क्या है, वी कैन टच समथिंग, जब आप किसी को टच कर सकते हो, समथिंग दैट हैज सबस्टांस एंड शेप। द हार्ट, जैसे हमारा जो दिल है, हियर इज, यहाँ पे जो हार्ट का यूज किया गया, हियर इज थॉट ऑफ द सेंटर ऑफ द फीलिंग, ठीक है ना। यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पे जो विचार प्रकट किए गए हैं, सेंटर ऑफ द फीलिंग, दिल की गहराइयों से। व्हेन वी से द क्वेश्चन टच्ड हर हार्ट, कोई क्वेश्चन उसके हार्ट को अगर टच किया गया है, तो इट मीन्स हर फीलिंग्स वर अराउज्ड, उसकी कुछ फीलिंग्स यहाँ पे अराउज्ड हो गई हैं। मैंने आपको इसकी एग्जांपल बताई कि दैट क्वेश्चन टच्ड हर हार्ट समवेयर, होता ना कोई ऐसा सवाल होता है, ऐसा प्रश्न आता है कि जिसको, जो कोई क्वेश्चंस क्या करते हैं, हमारे दिल को छू जाते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर उसकी कुछ फीलिंग अराउज हुई होगी, कुछ उसको फीलिंग ऐसी आई होगी। तो इसी तरह से है ये, आगे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बाकी ये सारे परसेप्शन, यहाँ पे जो टच्ड वर्ड का यूज हुआ है ना, तो टच्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंसरी ऑफ परसेप्शन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट, एक्सटेंशन बाय मैग्निफिकेशन। अब एक्सटेंशन बाय मैग्निफिकेशन क्या होता है कि यहाँ पर जो राइटर्स होते हैं या ऑथर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी मामूली चीज़ को बताने के लिए ग्रैंड वर्ड का यूज़ करते हैं या ग्रैंड आइडियाज़ का यूज़ करते हैं, किसी छोटे ऑब्जेक्ट की बताने के लिए। क्यों करते हैं ऐसा, वाई दे डू, ये इसीलिए करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, या तो उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, या जस्ट टू क्रिएट ह्यूमर, या फिर ह्यूमर के लिए, मतलब उसका मजाक उड़ाने के लिए, ऐसा आप बोल सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर। सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखी गई है, आई एडोर आइसक्रीम। एडोर का मतलब होता है अ पर्सन दैट इज वर्शिप हिम एज गॉड, कि एक ऐसा इंसान या एक ऐसा बंदा या बंदी, ऐसा इंडिविजुअल जो किसी को किस तरह प्यार करता है, भगवान की तरह पूजनीय है। तो आई एडोर आइसक्रीम, अब आइसक्रीम को कोई भगवान की तरह क्यों पूजेगा। तो यहाँ पर आइसक्रीम की इंपॉर्टेंस बताने के लिए या उसका ह्यूमर करने के लिए भी आप बोल सकते हो, बताया गया। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स, आप लोग कर लीजिए इनको, ठीक है।
सो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर इतनी आएंगी नहीं, बट हो सकता है पैराग्राफ के अंदर आपको एक इग्नू में वो आता है ना पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, जिसको आप पैसेज बोलते हो, अनसीन पैसेज बोलते हो, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ ये लाइन किस वे में कही गई है। सो आपको ये थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में पता होगा, सो इट इज़ मोर क्लियर टू यू। चलते हैं आगे। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स देखनी है, चेक प्रोग्रेस 6 है आपका ये। इसमें यूजुअली सॉरी माय फ़ोन इज़ नॉट प्रॉपर, कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉपर में हो, बट आपके पास बुक्स होंगी, आप लोग सुनिए ध्यान से लेक्चर, आपको समझ में आ जाएगा बच्चे। अगला जैसे लिखा गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, आप खुद कर लेना यहाँ से, आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जब आप इसको पढ़ोगे ना तो ये क्लियर हो जाएंगी। सो हमारा यूनिट फर्स्ट इज़ कंप्लीट। अब हम करेंगे यूनिट सेकंड, एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे। गाइस आई विल शो यू माई इग्नू मटेरियल। आई हैव सो मैनी नोट्स, plenty ऑफ नोट्स, बट सीरियसली डोंट हैव टाइम टू पोस्ट द वीडियोज़। चलो वन बाय वन आई विल गिव यू। देखिए देर आर सो मैनी बुक्स ऑफ इग्नूज वर देयर, बट कोई बात नहीं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।